व्यास मंच पर विराजमान पूजनीय गुरुजनों एवं प्रिय श्रोतागण, सादर प्रणाम। आगे की कथा में श्री राम जी का और माता कैकेयी का संवाद सुनिए और इन चौपाइयों का अर्थ भी जानिए। रहसी रानी राम रुख पाई, बोली कपट सनेहु जनाई। शपथ तुम्हार भरत के आना, हेतु न दूसर मैं कछु जाना। तुम अपराध जोगु नहीं ताता, जननी जनक बंधु सुख दाता। राम सत्य सबु जो कछु कहु, तुम पितु मातु बचन रत अहहु। पित ही बुझाई कहु बलि सोई, चौथे पन जेहि अजसु न होई। तुम सम सुअन सुकृत जेहि दीने, उचित न तासु निरादरु कीने। लागहि कुमुख बचन शुभ कैसे, मगह गयादिक तीरथ जैसे। राम ही मातु बचन सब भाए, जिमि सुर सरिगत सलिल सुहाए। अब हम आगे अगले संवाद में प्रवेश कर रहे हैं। प्रसंग में श्री राम दशरथ संवाद, अवधवासियों का विषाद और कैकेयी को समझाना। गई मूर्छा राम ही सुमरी, नृप फिर करवट लीन। सचिव राम आगमन कही, विनय समय समकीन। अब इस दोहे का अर्थ समझिए कि रहसी रानी राम रुख पाई। रानी कैकेयी श्री रामचंद्र जी का रुख पाकर हर्षित हो गई। रहसी यानी हर्षित हो गई। बोली कपट स्नेह जनाई, और कपटपूर्ण स्नेह दिखाकर बोली, शपथ तुम्हार भरत के आना। तुम्हारी शपथ और भरत की आन यानी सौगंध है। हेतु न दूसर मैं कछु जाना, मुझे राजा के दुख का दूसरा कोई भी कारण विदित नहीं है। तुम अपराध जोगु नहीं ताता, हे तात तुम अपराध के योग्य नहीं हो। अर्थात तुमसे माता पिता का अपराध बन पड़े ये संभव नहीं है। जननी जनक बंधु सुखदाता, श्री राम जी से कह रही हैं कि तुम तो माता पिता और भाइयों को सुख देने वाले हो। राम सत्य सबु जो कछु कहो हो, हे राम तुम जो कुछ कह रहे हो सब सत्य है। तुम पितु मातु बचन रत अहहु, तुम पिता और माता के वचनों का पालन करने में तत्पर हो। पित ही बुझाई कहउ बलि सोई, मैं तुम्हारी बलिहारी जाती हूं, तुम पिता को समझाकर वही बात कहो। पित ही बुझाई मतलब पिता को समझाकर वही बात कहो। चौथे पन जही अज सुना हुई, जिससे चौथेपन में यानी बुढ़ापे में इनका अपयश ना हो, अजसु ना हुई। तुम सम सुअन सुकृत जही दीने, जिस पुण्य ने, सुकृत यानी पुण्य, जिस पुण्य ने इनको तुम जैसे पुत्र दिए हैं। तुम सम सुअन यानी तुम जैसे पुत्र दिए हैं। उचित न तासु निरादर कीने, उसका निरादर करना उचित नहीं। लागहि कुमुख बचन शुभ कैसे, कुमुख जो कहा गया वो कैकेयी के बुरे मुख को कहा गया कि कैकेयी के बुरे मुख में ये शुभ वचन कैसे लगते हैं। लागहि कुमुख बचन शुभ कैसे, शुभ वचन कैसे लग रहे हैं कि मगह गयादिक तीर्थ जैसे, जैसे मगध देश में गया आदि तीर्थ हैं। राम ही मातु बचन सब भाई,
और रामचंद्र जी को माता कैकेयी के सब वचन ऐसे अच्छे लगे, जिमी सुरसरी गत सलिल सुहाए। सुरसरी यानी गंगा जी, जैसे गंगा जी में जाकर अच्छे बुरे सभी प्रकार के जल शुभ और सुंदर हो जाते हैं। आगे दोहा, गई मूर्छा राम ही सुमेरी। इतने में राजा की मूर्छा दूर हुई और राम ही सुमरी, उन्होंने राम का स्मरण करके राम राम कहकर नृप फिरी करवट लीन, और राजा ने करवट ली। सचिव राम आगमन कही, मंत्री ने श्री राम जी का आना कहकर विनय समय सम कीन, और समय के अनुकूल विनती की। जय सिया राम।